तेरा सावर सॉरी तेरी दुनिया, तेरा अंबर, तेरा सावन, तेरे कंकर, मेरी हर सांस तक तेरी, मेरा बस तू है शिव शंकर। मैं यहाँ पर आया तो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में था। श्रवण सर ने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। जी मैं बताता हूँ थोड़ा सा निशान से। तो श्रवण सर ने बात की कि स्कूल को याद करो, वहाँ तक भी ठीक था, कहा आंखें बंद करो, वो भी की। प्रिंसिपल सर दिखे, डंडा था हाथ में, तो थोड़ी दूजनी छूट गई थी मेरी। तो मैंने आज यहाँ पे आके एक तो अनुभव ये लिया कि वो जो स्टेज से आपको कुछ भी करने का कहे, जरूरी नहीं है कि करें। मैंने किया और अपना कॉन्फिडेंस लूज किया। थैंक यू श्रवण जी, अच्छा पढ़ा आपने। और कॉन्फिडेंस की बात आई है तो सबसे पहले तो कुडोज टू दैट मास्टर हु जस्ट स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। मैं सोच नहीं सकता था कि बालोतरा में इस जगह पे ओपन माइक में रश्मि रति का वो सर्ग जो शायद सबसे बेहतरीन लिखा है रामधारी सिंह जी ने। तो एक बार जरूर तालियां इस मास्टर के लिए, बहुत सुंदर। और उससे भी अच्छी बात है, आई डोंट थिंक मुझे कहनी चाहिए या नहीं, पर मैं कहूँगा, मतलब मैं नहीं रोक पाऊँगा खुद को कहने से। ही जस्ट डेडिकेटेड फर्स्ट लाइन ऑफ दिस मैन वाज कि ये रामधारी सिंह जी की लाइनें हैं और मैं उसे रिसीट करूँगा। सो कुडोज, खूब आगे बढ़ो बेटा, खुश रहो, बहुत बहुत बधाई। और उतनी ही बधाई ललिता जी को, बहुत ही अच्छा आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, खूब लोगों को मौका मिला। तो जो नई जनरेशन है जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, किसी और की लाइनें पढ़ें तो उसे कोट करें, क्योंकि राइटर का कलेजा फट जाता है। एंड डिस्क्लेमर, मैं जो भी पढ़ूंगा वो सब मैंने खुद नहीं लिखा हुआ है, तो वहीं से बात शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं थोड़ा डिफरेंट जोन का राइटर हूँ, छोटे कॉर्ड्स, टू लाइनर्स। हालांकि जो नेटिव फील्ड है मेरा वो नैरो टेल्स लिखता हूँ मैं, पर यहाँ अभी स्टोरी टेलिंग पे नहीं आएंगे। छोटे कॉर्ड से अपनी बात करेंगे, मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ, देखता हूँ मैं आप कहाँ तक समझ पाते हैं, वहाँ तक जाऊँगा। संवेदना लिखता हूँ, हालांकि जानता हूँ कि संवेदनाएँ कितनी भी गहरी हो, स्वयं वेदना नहीं होती। कितनी भी हम किसी और की स्थिति को समझने का प्रयास करें, लेकिन जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और कहाँ तक सफल हो पाया हूँ वो आप बताएंगे। तो चलो आओ चांद तारों की बात करें, जुगनुओं सितारों की बात करें, कुछ पल असलियत को भूल जाएं हम, हकीकत से परे ख्वाबों की बात करें। तो कुछ समय के लिए ख्वाबों की बात करेंगे। माँ पे बहुत कुछ कह दिया है, मैं भी बहुत कुछ कहूँगा, चिंता मत करो, कम शब्दों में कहूँगा, कुछ भी बड़ा नहीं लेने वाला हूँ मैं, बहुत छोटे छोटे से कॉर्ड से बात करेंगे। कि तपती गर्मी में वो ठंडा साया, तपती गर्मी में वो ठंडा साया, ठंड में उसी आंचल को गर्म पाया, ठंड में उसी आंचल को गर्म पाया, मार कर मुझे फील करना साहब, मार कर मुझे वो खुद भी रो देती है, भगवान ही जैसे मेरी माँ बन कर आया। और हम लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम जो चीज़ें जब तक हमारे पास में है, हमारे साथ में है, हम उन्हें तब तक उतना फील नहीं कर पाते। किसी के जाने के बाद ज़रूर हम बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत अच्छा था ये वो। कोशिश करना जब तक वो आशीर्वाद आपके साथ है, उनसे जुड़े रहें, उनसे मिलें, उनसे बात करें। जैसे कि इन्होंने कहा मोबाइल वगैरह ठीक है, ज़रूरत रहे उतना ही ठीक है। तो एक बच्चे की 2 लाइनें जो मैंने लिखी है, जिसके लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है मेरे को, 2 ही लाइनें हैं और उसको भी महसूस करना। एक बहन ने पढ़ा था, मेरे को याद नहीं है नाम, तो मैं पहली बार यहाँ लोगों से मिला हूँ। तो उन्होंने कहा था कि शायद कुछ ऐसा था कि स्कूल से बच्ची घर आई और माँ से जो बात की, तो स्कूल से घर लौटते हुए बस एक वही उदास था, स्कूल से घर लौटते हुए बस एक वही उदास था, माँ सौतेली थी उसकी और घर बिल्कुल पास था, माँ सौतेली थी उसकी और घर बिल्कुल पास था। क्या होता है जब माँ नहीं रहती है? बातें आज भी जारी है माँ बेटे की बदस्तूर,
बदस्तूर मतलब लगातार। वैसे ही बातें आज भी जारी है, माँ बेटे की बदस्तूर, बस अब माँ तस्वीर में है आवाज़ नहीं करती, बस अब माँ तस्वीर में है आवाज़ नहीं करती। माँ एक ऐसा विषय है जिस पे जितना लिखें कम होगा, तो मैंने उस दूसरे शख्सियत को जिसके बारे में कम लिखा जाता है, जो उतना हक जताता नहीं है जितना माँ जता देती है, मार भी देती है, पीट भी देती है, गले भी लगा लेती है, उससे वो हो नहीं पाता। आप समझ गए होंगे मैं पिताजी की बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, मैं वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो दिन रात तपता धूप में कि बच्चे छाँव में सोए, वो दिन रात तपता धूप में कि बच्चे छाँव में सोए, सुबह जल्दी वो जाता काम पर कि बच्चे देर तक सोए, सुबह जल्दी वो जाता काम पर कि बच्चे देर तक सोए। वो बाप था उनका, था हक उसका भी उतना ही, वो बाप था उनका, था हक उसका भी उतना ही, मगर जब दर्द होता है, मगर जब दर्द होता था तो बच्चे माँ को ही रोए। आज भी चोट लगती है तो मुंह से मम्मी निकल जाता है। तो वो बाप था उनका, था हक उसका भी उतना ही, मगर जब दर्द होता था तो बच्चे माँ को ही रोए। नहीं शिकवा कभी इसका, नहीं था कोई अफसोस, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कोई बात नहीं, नहीं शिकवा कभी इसका, नहीं था कोई अफसोस, थी बस चिंता उसे इतनी कभी औलाद ना रोई, थी बस चिंता उसे इतनी कभी औलाद ना रोई। होंगे सुखी बच्चे कि कल जब आम आएंगे, होंगे सुखी बच्चे कि कल जब आम आएंगे, आज बारिश में उसने तभी तो बीज वो बोए। पेट काट काट के जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। मैं खुद मेरी पर्सनली मेरी बात करूं तो जैसे मैंने जो घर पे देखा है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो जितना कर पाए उतना उन्होंने किया है, और वो हमारे लिए ही। तो होंगे सुखी बच्चे कि कल जब आम आएंगे, आज बारिश में उसने तभी तो बीज वो बोए। उम्र भर फिक्र में गुजरी आखिर बाप जो ठहरा, उम्र भर फिक्र में गुजरी आखिर बाप जो ठहरा, मुस्कुराया है कि जब जब भी बच्चे गोद में सोए, मुस्कुराया है कि जब जब भी बच्चे गोद में सोए। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं, थोड़ा सा 4 लाइनें मोटिवेशन की भी बात करता हूँ, ज़िंदगी की भी बात करता हूँ, थोड़ी अच्छी जो थॉट्स हैं ज़िंदगी के बारे में उनकी बात करते हैं। परिंदों वाली ज़िंदगी बस एक यही ख्वाब था, परिंदों वाली ज़िंदगी बस एक यही ख्वाब था, उड़ना था आसमान में इरादा आफताब था। आफताब जी, सूरज, इरादा आफताब था। एक और शिकारी बाज, एक और सयाद था, एक और शिकारी बाज, एक और सयाद था। ये आगे कुआ पीछे खाई जैसी बात है, ऊपर से बाज झपट लेता है और नीचे सयाद का मतलब बहेलिया जो जाल बिछाता है। एक और शिकारी बाज, एक और सयाद था, फिर भी हौसलों ने उड़ान ली आखिर ख्वाब हमको याद था, फिर भी हौसलों ने उड़ान ली आखिर ख्वाब हमको याद था। परिंदों वाली ज़िंदगी बस एक यही तो ख्वाब था। वैसे काफ़ी अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है। दो लाइनें मैं इंग्लिश में सुनाता हूँ आपको। एंड डेडिकेटेड टू ऑल, आई कैन से माई सिस्टर्स whoever are sitting here. In the era of luxury and royalty, in the era of luxury and royalty, she was the one searching for loyalty. She was the one searching for loyalty. Luxury was cheap and so do royalty. Luxury was cheap and so do royalty. The only expensive thing was the loyalty. आज 30 मार्च है, राजस्थान दिवस है। ये मैंने ये जो इंग्लिश में 2 लाइनें बोली इसलिए ताकि आपको लगे कि इंग्लिश आती है इस आदमी को, क्योंकि मैं अभी मारवाड़ी में पढ़ने वाला हूँ। ज़मीन पर पाँव रहे और आंखें आसमान में, यही ठीक रहता है। ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। राजस्थानी भाषा के लिए भी संघर्ष हो रहा है, माइड भाषा संघर्ष समिति से मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं, आप लोग समझेंगे अच्छी बात है, नहीं भी समझेंगे तो भी सुनाऊंगा, क्योंकि आया हूँ तो मैं 2 कोट तो मारवाड़ी में पढ़ूंगा ही। जी जी, वैसे अपन तो मारवाड़ी लोग ही हैं तो समझ जाएंगे। तो एक टर्म चलती है थारी मारी। थारी मारी मतलब आम भाषा में कहूँ तो पंचायती, मतलब जैसे सामान्य तौर पे घर की औरतें कर लिया करती है, पूरी बात करके कहे कि मरवा दो पर कोई करना।
तो तो थारी मारी टाइटल है इसका, 4 ही लाइनें हैं। मैं ज़्यादा लंबा कुछ नहीं सुना रहा हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी लाइनों से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो सुनिएगा कि थारी मारी अबे कहीं करनी, थारी मारी अबे कहीं करनी, फूटोड़ी मटकी ने बढ़नी। थारी मारी अबे कहीं करनी, फूटोड़ी मटकी ने बढ़नी। बाता मोटी कितनी भी करो पण करनी जड़ी बैड़ी बढ़नी। बाता मोटी कितनी भी करो पण करनी जड़ी बैड़ी बढ़नी। थारी मारी रो कहीं सार अठे, थारी मारी रो कहीं सार अठे, है आज अठे वे काल कटे। है मिनक गणा है बात गणी, पण मिनक पणारी बात कटे, पण मिनक पणारी बात कटे। और अब एक लास्ट कोट आपको सुना देता हूँ मैं। छोटा गीत है राजस्थानी पे। इसमें 2 लाइनें आएगी। एक तो इन माटी राहे रंग गणा, मतलब काफ़ी विविध कल्चर है अपना, उस पे बात है। और दूसरा आएगा कि इन माटी ने है रंग गणा, वो भी आप शायद समझ गए होंगे कि मतलब वी आर लाइक ग्रेटफुल फॉर दिस। तो सुनिएगा, इन माटी राहे रंग गणा आ राजस्थानी माटी है। अटे प्रेम रंग में मीरा है और त्याग रंग है पन्नारो। हटरो रंग अमीर अटे है केसरिया रंग शहीदारो। इन माटी ने है रंग गणा आ राजस्थानी माटी है। अटे महाराणा रा बाला है कूदिया चेतक वे नाला है। इन माटी री लाज राखती अटे जोहर वाली ज्वाला है। इन माटी री लाज राखती अटे जोहर वाली ज्वाला है। इन माटी रा है रंग गणा आ राजस्थानी माटी है। 84 हा गावडील पर आ विण सोंगारी माटी है। 84 हा गावडील पर आ विण सोंगारी माटी है। रगत है इनमें वीरों रो अट कहवे हल्दी गाटी है। रगत है इनमें वीरों रो अट कहवे हल्दी गाटी है। इन माटी ने है रंग गणा आ राजस्थानी माटी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।